यह घटना आज से 3 साल पुरानी है। वनीत, उसे एक ऑफिस की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था जिसको पूरा करके वह अपना करियर बना सकता था। तो इसलिए वो रात दिन एक करके उस प्रोजेक्ट पर लगा रहता था और इसी वजह से वो पिछले कई दिनों से आधी रात तक काम करता रहता था। और अगर वनीत टाइम से निकलता तो घर जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। और उसी दिन वनीत की बदकिस्मती थी कि सर्द नवंबर की रात वो टाइम से निकला तो नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे और मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन पर बजी और वनीत ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी और आगते हुए सबसे पास वाले डिब्बे में आ गया और मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए और फिर वो सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वनीत की सांस अभी भी फूली थी, लेकिन तभी मेट्रो के हल्के से झटके के साथ मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली और मेट्रो में बैठे वनीत ने नोटिस किया कि उस मेट्रो में उसके अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है और पूरी मेट्रो खाली थी। और खाली मेट्रो को देखकर वनीत घबराने लगता है और उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। लेकिन तभी मेट्रो के स्पीकर से अगले स्टेशन की आवाज़ आती है और मेट्रो उस स्टेशन पर रुकती है तो मेट्रो के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और तभी एक तेज हवा का झोंका मेट्रो के अंदर आता है और वनीत कँपकँपाने लग जाता है। और वो ठंड की वजह से नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर। और वो आदमी एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था और उस स्टेशन पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। और वो आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कई दूर तक देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो। और उसकी बड़ी बड़ी आंखें काफ़ी थी वनीत को डराने के लिए, और जो देखकर वनीत की रूह कांप उठी और उसकी मुस्कुराहट एक कान से लेकर दूसरे कान तक फैली हुई थी। और बिना हिले डुले बस एक ही जगह पर बैठा हुआ था और ट्रेन उस स्टेशन से निकलने तक वो वहीं बैठा रहा और वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। और यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। लेकिन वनीत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि कोई शराब पीकर बैठा हुआ होगा। और फिर मेट्रो के स्पीकर से अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है और अगला स्टेशन आने पर मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। पर इस बार वनीत के होश उड़ गए थे, क्योंकि वनीत के ठीक सामने वो बूढ़ा आदमी उसी बेंच पर बैठा हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी इतनी जल्दी स्टेशन पर कैसे आ सकता है? लेकिन तभी मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, पर विनीत इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी अचानक वो वनीत के सामने देखने लग जाता है और यह सब देखकर वनीत का दिल एक हथौड़े की तरह धड़कने लगता है और मेट्रो फिर से एक झटके के साथ शुरू हो गई। और वनीत ने सोचा कि अगर मेट्रो में कोई पैसेंजर नहीं है तो मैं ड्राइवर के पास जा सकता हूँ। और जैसे ही वो भाग कर जाता है, लेकिन तभी अगला स्टेशन आ जाता है
और मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। विनीत बाहर देखता है तो वही आदमी टेबल के किनारे खड़ा हुआ था और एक पल में विनीत उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन विनीत भागते हुए ड्राइवर के गेट के पास चला गया और बहुत तेजी से गेट खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। और तभी अगला स्टेशन आ जाता है और वो स्टेशन एकदम अंधेरे से घिरा हुआ था। विनीत मेट्रो के अंदर उस आदमी को ढूंढ रहा था, पर उसे वो आदमी कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी में वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो आदमी अजीब से तरीके से चलकर मेट्रो की तरफ आ रहा था और उसकी चाल एकदम पुतले की चाल की तरह थी। और विनीत उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो आदमी मेट्रो के अंदर आ जाता है और विनीत उसे देखकर अपने साइड वाले डिब्बे की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और उस मेट्रो की लाइट डिमडिमा रही थी और वो आदमी विनीत की ओर आ रहा था। और विनीत ने उसे अपने ओर आते देखकर विनीत हार नहीं मानता है, बल्कि हिम्मत करके खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। और वह मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर मेट्रो का आखिरी डिब्बा आया है तो वो क्या करेगा और वो आदमी कहीं मुझे मार ना दे। और मेट्रो का आखिरी हिस्सा भी आ जाता है और मेट्रो के स्पीकर से एक अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है, पर इस बार मेट्रो के दरवाजे नहीं खुलते हैं और वो आदमी अब विनीत के ठीक सामने खड़ा था। और विनीत मेट्रो की खिड़की से आवाज़ देने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी विनीत के करीब आ जाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसे खरोचने लगता है। और विनीत सोचने लगता है कि आज वो मार ही जाएगा। लेकिन तभी अगला स्टेशन आता है और मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं और विनीत मेट्रो के दरवाजे बंद होने से पहले भागकर मेट्रो के बाहर आ जाता है और भागते भागते उस स्टेशन पर खड़े सफाई कर्मचारी को ना देखते हुए वहाँ से भागने लगता है और ना ही वो उस स्टेशन पर खड़े पुलिस को देखता है और वो सीधे उस स्टेशन के बाहर आ जाता है। और बाहर आकर वो गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेट्रो उसी जगह पर खड़ी होती है और विनीत भागकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।